एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। दिल्ली एनसीआर की खबरों में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम की बात करेंगे सबसे पहले, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवाली पूजन किया। दिवाली पूजन कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्रियों ने मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। इस दौरान दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और आम आदमी पार्टी के कई विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम का प्रसारण कई टेलीविजन चैनल्स पर भी किया गया। केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी उनके साथ पूजन करें। ये बात उनकी तरफ से पहले ही कर दी गई थी, पूजा का समय भी बताया गया था। उन्होंने कहा कि अगर सभी एक ही समय पर पूजा अर्चना करते हैं तो उसका अद्भुत ही नजारा होगा और जब एक साथ पूजा करेंगे तो वातावरण में पॉजिटिव वाइब्स फैलेंगी। ये बात उन्होंने कही थी। और कल पूजा अर्चना की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई थी, कई टीवी चैनल्स ने भी प्रसारित किया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूजा साथ भी करने की अपील की थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं जहां पर दिवाली की पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। कल हम सभी ने बहुत ही धूमधाम से दीपावली मनाई, बहुत खुशी के साथ दीपावली मनाई, लेकिन हम शायद ये भूल गए कि दीपावली मनाने के साथ साथ हमें एक बात का और ख्याल रखना है, वो ये कि पटाखे नहीं जलाने हैं क्योंकि प्रदूषण बढ़ेगा उससे। बीते कई दिनों से लगातार बिगड़ रही दिल्ली की हवा, एनसीआर की हवा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु मानक संस्था सफर के मुताबिक दिल्ली की राजधानी की हवा और भी गंभीर हो चुकी है। दीपावली की हम बात कर रहे हैं, दिवाली की रात की हम बात कर रहे हैं, जब राजधानी की हवा और ज्यादा गंभीर हो गई है, तो वहीं अगले 24 घंटे के भीतर पराली जलने और हवा की दिशा का रुख बदलने से प्रदूषण का स्तर बढ़ने के भी आसार हैं। बताते चलें कि दीपावली पर आतिशबाजी होने की वजह से हवा बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। ये भी बता दें कि दिल्ली में AQI का स्तर पिछले 24 घंटे में 382 रहा। दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई। लोगों को गलियों में छत पर पटाखे चलाते देखा गया। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के कारण बहुत खराब स्तर में चल रही दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक हवा दिल्ली में पटाखे चलाने के बाद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। दिवाली के त्योहार के बाद दिल्ली के जनपद क्षेत्र में AQI खतरनाक श्रेणी पर पहुंच गया है। जनपद में आज सुबह PM 2.5 का स्तर 655.07 पर पहुंच गया है और पूरी दिल्ली का AQI 446 के साथ अब गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। नोएडा और गाजियाबाद में भी स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। नोएडा में AQI गंभीर श्रेणी में, जबकि गाजियाबाद में खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। तो पहले ही जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन दीपावली के पर्व के बाद जब मना करने के बावजूद लोगों ने पटाखे चलाए हैं, उसके बाद अब जो हवा है उसकी गुणवत्ता काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। अब बात कोरोना के मामलों की, जो देश में अब धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। अभी पूरी तरह कोरोना का खात्मा नहीं हुआ है, लेकिन पहले की तुलना में अब मामले काफी ज्यादा कम हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना संक्रमण के 12,729 नए मामले सामने आए, तो पिछले 24 घंटे में 221 लोगों की जान चली गई। कोहरे के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टकराई आधा दर्जन गाड़ियां और इसकी वजह से कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ है। दनकोनर थाना क्षेत्र ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए। कोहरे के चलते कम विजिबिलिटी होने की वजह से यह हादसा हुआ है। ट्रक में पीछे से आई करीब 20 कार टकरा गई और उसके बाद अन्य गाड़ियां भी टकराती चली गई। इस हादसे में आधा दर्जन लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि पेरिफेरल पर एक ट्रक पलवल की तरफ जा रहा था, तभी कोहरे के चलते पीछे से आ रही 20 कार एक ट्रक में जा टकराई और इस हादसे के बाद आधा दर्जन गाड़ियां एक के बाद एक टकराती हुई चली गई। इस सड़क हादसे में आई 20 कार में सवार महिला को गंभीर चोट आई है। I-20 कार की हम बात कर रहे हैं, जबकि आधा दर्जन लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताहिर सैफी का रुख कर लेते हैं।
ताहिर, इस खबर पर पूरी जानकारी क्या मिल पा रही है? हालांकि हम जानते हैं कि फिलहाल जो हालात है उसके चलते विजिबिलिटी कम हो गई और ऐसे हादसे पेश आते रहते हैं। देखिए, बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा दादरी कोतवाली क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का मामला है, जहां विजुअलिटी लो होने के चलते जो है सड़कों पर धुंध जमा हो गई थी, क्योंकि लगातार एक तरफ जो है विजुअलिटी डाउन हो गई और दूसरी तरफ दिवाली के जिस तरीके से आतिशबाजी हुई उसके बाद धुंध दिल्ली एनसीआर में जमा हो गई, जिसके कारण जो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर I-20 कार जो है ट्रक से जा टकराती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ जाते हैं, पीछे से आ रही आधा दर्जन गाड़ियां एक के बाद एक जो है दूसरे वाहन से टकरा जाती हैं, जिसमें कई लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घायलों को नजदीक के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां सभी का उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने रेस्क्यू करने के बाद खराब हुए वाहनों को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से हटाया और यातायात को सुचारू रूप से चालू किया गया। लेकिन बड़ी बात देखने वाली यह है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से धुंध और विजुअलिटी लो हो गई, उसके बाद जो है हादसा देखने को मिला। यमुना एक्सप्रेसवे और जो अन्य एक्सप्रेसवे हैं, इन पर कुछ ऐसे इंतजाम अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं किए गए हैं कि विजुअलिटी लो होने के बाद अगर कोई वाहन आता है तो हादसों से उनको रोका जा सके। बिल्कुल ताहिर, सवाल मेरा अब यही होने वाला था आपसे कि जब हम पहले से ही जानते हैं दीपावली का पर्व है और बावजूद इसके कि लोगों को मना किया गया है फिर भी आतिशबाजी की गई, उसके बाद ये जो विजिबिलिटी लो होने का मामला सामने आया, ये होना ही था क्योंकि जब पॉल्यूशन बढ़ेगा या फिर एयर क्वालिटी लो होगी तो विजिबिलिटी भी डाउन हो जाएगी। लेकिन जब पहले से ही प्रशासन को भी ये चीजें मालूम थी तो क्यों एहतियात बरती नहीं गई? क्या किसी बड़े हादसे के पेश होने का इंतजार किया जा रहा है? देखिए नेहा जी, प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से जो है बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन वो दावे जो है जमीनी स्तर पर जो है खोखले साबित होते हुए नजर आए, क्योंकि लगातार लोगों के द्वारा जो है दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी की गई। उसी का नतीजा है कि दिल्ली एनसीआर में पूरी तरीके से जो है फॉग जमा हो गया है, विजुअलिटी पूरी तरीके से लो हो गई। धुंध का गुब्बार इतना था कि लोगों को जहां सांस लेने और आंखों में जलन हो रही थी, तो रास्ते में चलने वाले वाहन चालकों को भी घने कोहरे का और विजुअलिटी लो होने का जो है नुकसान उठाना पड़ रहा था। यही कारण है कि लगातार एक के बाद एक हादसे देखने को ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में मिले हैं, और जिसके चलते कई हादसे होने के बाद कुछ लोग जो है गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें उनका उपचार अलग अलग अस्पतालों में फिलहाल जो है चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों के द्वारा आतिशबाजी बेची जा रही थी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर लोगों ने जो है आतिशबाजी को अंजाम दिया। और दिवाली के बाद आज जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में धुंध जमा हुई है, उसने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। नेहा जी, ठीक है ताहिर, आप बने रहिए, हम वापस लौटेंगे आपके पास। और ये जो पूरी जानकारी आप तक हमने पहुंचाई, इससे साफ तो है ही ये बात कि जो विजिबिलिटी लो हुई है वो होना तय थी, क्योंकि बीती रात जो आतिशबाजी हुई है उसके बाद हालात ऐसे ही होने थे। एक्सप्रेसवे पर धुंध जमा हो गई, विजिबिलिटी लो हो गई, जिसके बाद ये हादसा पेश आया है। बढ़ते आगे, बात है ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की, जहां पर एक मोबाइल शॉप पर चोरी हुई है। चोरों ने देर रात शटर तोड़कर करोड़ों की कीमत के मोबाइल चोरी कर लिए और इसके साथ ही दीपावली पर हुई मोबाइल की बिक्री के रखे पैसे भी लूट कर ले गए। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर उड़ाकर ले गए। पीड़ित ने जब सुबह दुकान का ताला टूटा हुआ देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अपनी दुकान की हालत देख दुकान मालिक के आंसू निकल पड़े। और नियो कम्युनिकेशन के मालिक इमरान ने बताया कि दीपावली के मौके पर दुकान में 1 करोड़ के करीब का माल भरा हुआ था और लगभग 6 लाख रुपए की जो दीपावली के दिन मोबाइल की बिक्री कर दुकान में ही रखे हुए थे वो भी ले गए हैं। पीड़ित का कहना है कि रात करीब 11 बजे दुकान बंद कर हम घर चले गए थे। सुबह करीब 5 बजे मेरे पास मेरे पड़ोसी का फोन आया कि तुम्हारे दुकान का शटर टूटा हुआ है। रात्रि में जो है वो एक मोबाइल शॉप थी जिसमें दिवाली के मद्देनजर काफ़ी नए फ़ोन भी आए थे और पुराने फ़ोन भी रखे हुए थे। सुबह वहीं दिल्ली से सटे मेरठ एक्सप्रेसवे पर सुबह भीषण आग हादसा पेश आया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि तेज रफ्तार वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही है कि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। बताया जा रहा है कि धुंध के चलते ये सड़क हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं गुरुग्राम का कासन गांव दीपावली के दिन ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा। कासन गांव के पूर्व सरपंच के परिजनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक रंजिश के चलते ये हमला किया गया है।
पूर्व सरपंच गोपाल के परिवार के करीब 6 लोगों को गोलियां लगी हैं। घायलों में 8 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। सभी गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हमले में एक शख्स की भी मौत हो गई है। एसीपी ने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फायरिंग करने वालों की तलाश की जा रही है। और वहीं दीपावली की रात को गाजियाबाद के पॉश कॉलोनी में बुजुर्ग दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सनसनीखेज मामला गाजियाबाद के पटेल नगर का है। दीपावली की रात पटाखे चल रहे थे, जिसकी वजह से किसी को गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। बुजुर्ग दंपति की बेटी नोएडा में रहती है। उसने अपने माता पिता को फोन किया और जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो बेटी चिंतित हो गई। तब उसने पड़ोसियों को जाकर देखने को कहा और तब इस वारदात का पता चला। गाजियाबाद के पटेल नगर के रहने वाले अशोक ज्योतिका अपनी पत्नी मधु के साथ रहते हैं और उनकी एक बेटी नोएडा में रहती है। दीपावली की रात जब उसने अपने माता पिता को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया, जिससे बेटी ने अपने जानकार को फोन किया और कहा कि वो उसे देख कर आए। जब जानकार ने जाकर देखा तब इस हत्या का पता चला। आखिर ये पूरा मामला है क्या? ताहिर है हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे जान लेते हैं। ताहिर, ये जो मामला बताया जा रहा है बुजुर्ग दंपति की हत्या का, कौन है इसके पीछे, क्या कुछ पता चल पाया है अभी तक? देखिए नेहा जी, आपको बता दूं कि गाजियाबाद के जो है पॉश इलाके का मामला है, जहां पटेल नगर में रहने वाले अशोक का जो है उन्हीं के घर के अंदर गोली लगा। सब मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पहुंच गए और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक अशोक जो है अपनी पत्नी के साथ पटेल नगर में जो है रहा करते थे और देर रात दिवाली पर जब उनकी बेटी का फोन आता है तो अशोक के द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है, जिसके बाद उनकी लड़की जो है अपने एक परिचित को फोन करती है और अपने पिता की जानकारी हासिल करती है। लेकिन जैसे ही उनका पड़ोसी घर पर जाकर देखता है तो नजारा देखते ही हंगामा मच जाता है। लोग सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके की जाकर सबको कब्जे में लेकर जो है जांच शुरू कर देते हैं। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जानकारी की जा रही है कि आखिर हत्या की वजह क्या है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पौष इलाके में जो है बुजुर्ग की जो है हत्या कर आरोपी जो है फरार हो जाते हैं। पड़ोसियों से मेरी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि दिवाली का त्योहार होने के चलते उन्हें गोलियों की आवाज नहीं आई, जिसके चलते आरोपी बड़े ही आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड टीम के मदद के आधार पर आरोपियों तक जो है पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि दिवाली के तौर पर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस को जिम्मा दिया गया था। पुलिस के आला अधिकारियों ने चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया था ताकि कोई अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम न दे सके। लेकिन उसके बावजूद भी पॉश कॉलोनी में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर आरोपी फरार हो जाते हैं और पुलिस सांप निकल जाने के बाद लकीर भी नजर आती है। ताहिर, क्या किसी तरीके की आपसी रंजिश का ये मामला नजर आ रहा है? लेकिन क्योंकि जिस तरह से पौष इलाके की ये घटना है, इस तरह से इस हत्या को अंजाम देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। देखिए नेहा जी, पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि कई एंगलों के तौर पर जो है 2 टीमें बनाकर जो है जांच की जा रही है। पुलिस सबसे पहले ये जानकारी करने में जुटी हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मृतिका का और उसकी बेटी और उसके अन्य किसी से जो है किसी बात को लेकर विवाद चल रहा हो। इसके साथ ही पुलिस यह भी एंगल जोड़ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते पहले हत्या की गई हो और पूरे मामले को जो है दूसरा रूप देने की खातिर जो है अंजाम दिया गया हो। क्योंकि हत्या के बाद घर से किसी भी सामान का गायब होना अभी तक सामने नहीं आ पाया है। पुलिस यही मानकर चल रही है कि आपसी रंजिश के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया होगा। ठीक है ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तक असल वजह का पता नहीं चल पाया है, क्या इस पूरे मामले के पीछे वजह रही है, लेकिन बताया जा रहा है ये बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई है। पौष इलाके में ये दोनों रहते थे। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।